हमने जज्बात में आके आपका दिल दुखाया ना कबीर मियाँ, आपको बहुत भला बुरा कहा, उसके लिए हम माफी मांगते हैं आपसे। नहीं नहीं, माफ कर नहीं खाला साहब नहीं। एक बेटी खो चुके हैं हम, अब एक बेटा नहीं खो सकते, नहीं खो सकते। अल्लाह आपको कामयाबी दे और आप सलामत रहे। हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं। शुक्रिया। हो सकता है ये लड़ाई लंबी जाए काजी साहब, तब तक बच्चे अगर आपके पास रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, महफूज रहेंगे यहाँ। आप रत्ती भर भी बच्चों की फिक्र मत कीजिए कबीर मियाँ, बच्चे यहाँ बिल्कुल महफूज रहेंगे। शुक्रिया। इंस्पेक्टर साहब, आप हमें बताएंगे कि आप ये कंप्लेन क्यों नहीं दर्ज कर रहे, ये एफआईआर क्यों नहीं लिख रहे? बोलिए ना हमें। 2 घंटे हो गए, आप तब से कह रहे कि एसएसपी साहब आने वाले हैं, तब आप जाके ये एफआईआर दर्ज करेंगे। आप अभी क्यों नहीं लिख सकते? इंस्पेक्टर साहब क्या बात है, आप क्यों नहीं लिख रहे एफआईआर? देखिए, हम ये कंप्लेंट नहीं लिख सकते। अभी एसएसपी साहब का फोन आया और उन्होंने कहा है कि इस मामले में आपसे खुद आकर बात करें, और जब तक वो नहीं आते तब तक आगे की कार्रवाई नहीं होगी। नहीं, एक सेकंड, आगे नहीं। कि एसएसपी साहब आएंगे कब? हम कब से इंतजार कर रहे हैं। अरे बस आती होंगे, आप बैठिए ना और चाय की चुस्की लीजिए। चाय की ये फाइल नहीं, हमारा फ्यूचर है शहबाज साहब। इस पर अगर मिनिस्टर की सिफारिश का ठप्पा लग जाए ना तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। सिफारिश भी मिल जाएगी और आपका प्रमोशन भी हो जाएगा। आप बस हमारा काम कर दीजिए। समझ लीजिए आपका काम हो गया। सर, इंस्पेक्टर साहब आपसे बात कर रहे हैं। सर, हम कब से यहाँ पर बैठे हैं, आप कम से कम हमें बेवकूफ तो मत समझिए ना। देखिए, आप हमारी एफआईआर दर्ज कीजिए, नहीं तो हम आपके सीनियर ऑफिसर के पास जाएंगे और उनसे आपकी भी शिकायत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको जहाँ जाना ना वहाँ जाइए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। और थोड़ा तमीज से बात कीजिए, और आप हमें हमारा काम मत सिखाइए, समझे ना? हम आपके नौकर नहीं है। और जिस शख्स पर आप इल्जाम लगा रही है ना, उन पे केस तो बहुत दूर की बात है, उन पे आज तक एक ट्रैफिक का चालान तक नहीं कटा है, और आप मुझसे ये कह रही हैं कि मैं उनके खिलाफ एफआईआर लिखूं कत्ल के जुर्म में। सर, हम आपसे तमीज से ही बात कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं आपसे कि आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं। अब रजिया सुल्तान बनने की कोशिश ना करिए मोहतरमा, आपके बहस करने से हम डर के मान नहीं जाएंगे। अब हो कौन? औकात में लगे। समझ नहीं आ रहा है। चलो आप आराम से। क्या हो रहा है? क्या चल रहा है? मजाक कर रहे क्या आप लोग? पुलिस है ना, ऐसे बर्ताव करते हैं कोई औरत के साथ? आप पुलिस वाले, हमें बताइए आप ये क्यों नहीं दर्ज कर रहे? एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कर रहे? कबीर, अरे क्या है? क्या है ये भाई? हटो। ये क्या कर रहे हैं आप? हाथ क्यों पकड़ो मेरा? पागल हो गए क्या तुम लोग? हटो। ले जाओ इसको। छोड़िए उन्हें। अरे कबीर,
कबीर से बहुत प्यार करते हैं। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। अगर कबीर अपनी मोहब्बत के लिए कुछ भी कर गुजर सकता है तो हम भी इस जंग को जीतने के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हैं। कोई भी कुर्बानी। कशान, इस केस के सिलसिले में तुम्हें दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं है। रास्ता मिल गया, तुम वापस आ जाओ। छुपो में अरे हो क्या गया? चलो चलो ठीक से पकड़ो, ठीक से पकड़ो। बहुत बहुत खतरनाक है ये, बहुत खतरनाक है ये। एसएसपी साहब, हम आपको कह रहे हैं ये आदमी आपको गुमराह कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। हम आपको बताते हैं हकीकत क्या है। इस आदमी ने हमारी बेगम का कत्ल किया है। एसएसपी साहब, हम आपको अदालत में भी साबित कर। एसएसपी साहब देख रहे हैं हमारी बेटी की क्या हालत हो गई। दरअसल इसके बेगम के मर जाने के बाद इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। बहुत बुरा असर पड़ा है इस पर, आप देख सकते हैं। वरना आप खुद सोचिए कि 2 दिन पहले तक जो इंसान हमारे लिए कैंपेनिंग कर रहा था, गांव-गांव जाकर हमारे लिए वोट मांग रहा था, अचानक कहने लगा कि उसकी बेगम की मौत के जिम्मेदार हम हैं। मरने मारने की बातें कर रहा है, मरने मारने की। कभी बोलता है कि हमें मार देगा, कभी बोलता है कि अपने आप को मार देगा और अपने मरहूम बीवी के पास चला जाएगा। हमने कितना समझाया इसे कि ये गैर कानूनी है, ऐसा सोचना भी गुनाह है। अब यकीन मानेंगे, 1 साल तो हमने इसे बाबा गैबन शाह के दरगाह में रखा, जहां मुल्क भर के दिमागी मरीज शिफा पाते हैं। सोचा कुछ तो असर होगा उसका उस पर। लगा कुछ हद तक ठीक हो रहा है, लेकिन फिर से कुछ दिनों से एसएसपी साहब, हम साबित करके दिखाएंगे आपको कि ये आदमी क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। कबीर सही कह रहा है सर, हमारे पास सारे सबूत हैं। एक बार आप वो सारे सबूत देख लीजिए, फिर इनके पास कोई जवाब नहीं होगा देने के लिए। शहबाज अहमद की गोली चलाते हुए तस्वीरें हैं हमारे पास। वो कपड़े हैं, वो खून के दाग वाले कपड़े, और वो बंदूक जिससे इन्होंने ज़ारा का कत्ल किया था। और तो और ज़ारा की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स तक है हमारे पास। ये सब बेबुनियाद बातें हैं, ऊल झलूल बातें कर रही है लड़की। इस लड़की को कुछ नहीं पता, ये गुमराह कर रही है पुलिस को। आप हमारी बात मानिए, आप इसको यहां से लेके जाइए।
हम सच कह रहे हैं, एक बार हमारी बात पे विश्वास करके तो देखिए, हम सारे सबूत आपके पास लाके रख सकते हैं। और एसएसपी साहब, एक मौका दीजिए, आपके सामने हम सबूत पेश कर देंगे।